देखो, स्पेक्ट्रम है, बहुत सारी ईएम वेव्स हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा और विजिबल लाइट, है ना। ये सब ईएम वेव्स हैं। अगर मैं इन्हें एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करूं, जिसके अंदर इनको अरेंज करूं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, इन सभी कलेक्शन ऑफ ईएम वेव को क्या बोलते हैं? क्या बन गया? एक स्पेक्ट्रम बन गया। तो एक स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी ईएम वेव्स पॉसिबल है, राइट। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईएम रेडिएशन, ईएम का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ स्पेक्ट्रम का पार्ट हमारी आंखों को दिखाई देता है, सारा नहीं, बहुत छोटा सा पार्ट दिखाई देता है, जिसमें विबग्योर पैटर्न है। विजिबल लाइट में रेड कलर, ग्रीन कलर दिखते हैं हमें, और सबकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, उस पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, कौन सा स्पेक्ट्रम है? विजिबल स्पेक्ट्रम है। जो लाइट या जो ईएम वेव हमारी आंखें देख पाती हैं। मेन पार्ट ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मेन पार्ट क्या है? सबसे पहले गामा रेस। गामा रेस की फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें याद करनी है, लेकिन यहां से नहीं करनी है, एनसीईआरटी का टेबल है वहां से करेंगे। पर बता देता हूं, अंडरलाइन कर लो, दीज रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन, और एंडिंग लाइन अंडरलाइन करो, एंड मेनली एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। गामा रेस कहां से पैदा होती हैं? रेडियो एक्टिविटी से। जब तक रेडियो एक्टिविटी होगी, गामा रेस नहीं पैदा होगी। क्यों? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिविटी में एक बड़ा न्यूक्लियस दो न्यूक्लियर में टूटता है और रेज निकालता है, अल्फा, बीटा, गामा। उनमें से गामा ईएम स्पेक्ट्रम है। तो जब तक न्यूक्लियस नहीं टूटेगा, ये नहीं निकलेगी। तो इसका क्या ओरिजिन है? न्यूक्लियर ओरिजिन है। पूछता है वो, इसका क्या ओरिजिन है? न्यूक्लियर ओरिजिन है इसका। न्यूक्लियस टूट के निकलेगी। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे कैसे है? एक्सरे का एटॉमिक ओरिजिन है, न्यूक्लियस ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर मशीन में एक्सरे करवाना गया अपनी हड्डी का, तो वहां पर रेडियो एक्टिविटी नहीं हो रही कि न्यूक्लियस टूट गया। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होते हैं और कुछ इनर शेल में होते हैं। इनर शेल में पेनिट्रेट करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए। तो अगर मैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा दूं, आउटर शेल नहीं, इनर शेल जो के शेल है, के शेल में तो घुसना बड़ा मुश्किल है, बहुत एनर्जी चाहिए। पर अगर मैं के शेल के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के नीचे गिरूं, तो विजिबल लाइट नहीं, एक्सरे लाइट निकलती है, एक्सरे निकलता है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक ओरिजिन है। और कैसे पैदा होती है? फिर टारगेट ऑफ एलिमेंट हैविंग हाई एटॉमिक नंबर, बहुत हाई एटॉमिक नंबर है, इज बम्बार्ड बाय द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट की जाती है, और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होकर नीचे गिरते हैं। तो इस केस में क्या होता है? एक्सरे निकलती है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज बाद में करेंगे। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट। ये सोलर स्पेक्ट्रम का पार्ट है। बाय नेचर जो सोलर से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है, उसी का पार्ट है। लेकिन अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो की जा सकती है कैसे? आर्क ऑफ मरकरी एंड आयरन। वेल्डिंग वाले को देखा है, पूरी शील्ड लगा के वेल्डिंग करता है, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। मरकरी, आयरन, लोहे की और आयरन स्टिक्स, उसमें मरकरी लेके टच करता है तो आर्क, आर्क मीन बिजली की आर्क्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, टच करता है तो लाइट निकलती है उसमें, अल्ट्रावायलेट लाइट है। और ये ऐसे भी प्रोड्यूस हो सकती हैं बाय पासिंग डिस्चार्ज थ्रू हाइड्रोजन एंड जीनॉन गैस में से डिस्चार्जिंग करेंगे तो भी पैदा हो सकती है। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट में क्या है? एटॉमिक एक्साइटेशन है। मतलब आपके जो एंड के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक्साइट करके नीचे गिरो तो विजिबल लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड। इनर शेल की जगह आउटर शेल के भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंफ्रा, दीज आर हीट है, हीट, HEAT, हीट रेडिएशंस। करेक्शन करो, these are heat radiation and all hot bodies are source of infrared rays। जो गरम गरम बॉडीज हैं, हम कहते हैं सेक आ रहा है, वो सेक नहीं है, इंफ्रारेड रेज आ रही हैं। कोयला जला लो, गैस पे चाय गरम कर लो, आग से दूर से सेक आएगा, वो इंफ्रारेड रेज है। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो याद है? एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेटर में एनर्जी का घूमना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है।
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से पैदा की जा सकती हैं। रेडियो, मोबाइल फोन, रेडियो, ये भी ऑसिलेटिंग सर्किट्स हैं, एलसी ऑसिलेशन से पैदा की जा सकती हैं। तो पता होना चाहिए कि इनका क्या सोर्स है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की रेंज बाद में करेंगे, एनसीईआरटी के टेबल से करेंगे, यहां से करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है इसमें?